हेलो हेलो हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलिप्स का पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो कि जेई में 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए थे। तो जेई में 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में इलिप्स से टोटल 7 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस वीडियो में हम लोग सातों क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT ISM धनबाद। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 23 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वन हुज मिड पॉइंट इज 1.5 इज। तो हम लोग को एक कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है इलिप्स का, उसका लेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इलिप्स देख लेते हैं क्या है। इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वन। ये इलिप्स का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू S1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उस इक्वेशन को। तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वन बाई फोर प्लस वाई इंटू वन बाई टू इक्वल टू S1 में हम पॉइंट पुट करते हैं x1 y1। तो वन बाई फोर प्लस वन बाई एट, मतलब कि एक्स बाई फोर प्लस वाई बाई फोर इक्वल टू, इसका हो जाएगा एट LCM, टू और वन थ्री, थ्री बाई एट। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री बाई टू। ये हो गया इक्वेशन किसका, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। अब ये देखिए, ये एक इलिप्स है और ये उसका हो गया मान लीजिए कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए का अगर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x1 कॉमा वाई वन, और बी का कोऑर्डिनेट मानते हैं क्या, x2 कॉमा वाई टू। तो हम लोग निकालना क्या है, ए बी निकालना है। हम लोग को निकालना है ए बी इक्वल टू क्या होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन और इस लाइन का जो इक्वेशन है इन दोनों को सोल्व करते हैं। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वन है। और एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री बाई टू है। तो देखिए क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वन। क्या हो जाएगा, फोर LCM हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई फोर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू वन। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन बाई टू इक्वल टू फोर हुआ ना। तो यहाँ से हो जाएगा सिक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर इसका दो रूट है, क्या है, x1 x2, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू टू है, और x1 इंटू x2 जो है कितना है, वन बाई सिक्स के इक्वल है। अब हम लोग ए बी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 x2 और y1 y2 किस पर लाई कर रहा है, वो लाइन ए बी पर, तो लाइन का इक्वेशन पर लाई करेगा ना, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री बाई टू पर। तो देखिए हम लोग अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, y2 को क्या लिख सकते हैं, y2 को हम लोग लिख सकते हैं, y2 जो होगा थ्री बाई टू माइनस x2 होगा, और y1 जो होगा क्या होगा, थ्री बाई टू माइनस x1 होगा, होगा ना। तो बस y2 और y1 के बदले हम लोग यही पुट करते हैं कि थ्री बाई टू माइनस x2 माइनस थ्री बाई टू माइनस माइनस प्लस x1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। थ्री बाई टू से खत्म, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों तो एक ही है, बराबर ही है। तो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस फोर x1 x2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू x1 प्लस x2 कितना है, x1 प्लस x2 है टू, टू का होल स्क्वायर फोर माइनस फोर इंटू x1 बाई x2 कितना है, वन बाई सिक्स है। तो इसको बदले में वन बाई सिक्स पुट कर देंगे हम लोग, जिसका जो वैल्यू होगा वो होगा टू अंडर रूट ऑफ फाइव बाई थ्री। इसका सही जवाब होगा, ये आज का पहला सवाल था जिसका आंसर होगा टू रूट फाइव बाई थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी जो है टू रूट फाइव बाई थ्री आया हुआ है, तो इसको हम लोग रूट से थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी या नीचे भी।
तो 2/3 रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आज का पहला सवाल था, इस सवाल में कुछ करना नहीं था। सबसे पहले जो इलिप्स का इक्वेशन दिया था हम लोग उसको लिखा। इक्वेशन ऑफ कोड गिवन मोड पे क्या होता है, टी इक्वल टू एस वन होता है, तो उसको किया हम लोग ने। लाइन का जो इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/2 आया। अब उस लाइन को हम लोग ने इलिप्स के साथ सोल्व किया, तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एक्स में, जिसका रूट अगर एक्स वन एक्स टू था तो एक्स वन प्लस एक्स टू जो होता है 2 के इक्वल था, और एक्स वन इंटू एक्स टू जो था 1/6 के इक्वल था। फिर उसके बाद में हम लोग ए बी डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस का जो वैल्यू है 2√5/3 के इक्वल आया। देखते हैं आज का दूसरा सवाल। आज का जो दूसरा सवाल है वो 24 जनवरी का शिफ्ट वन में आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट √3, 1/2 on ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, where a greater than b is 7/4, then the absolute difference between eccentricity of two such ellipse, मतलब कि उससे दो ऐसा इलिप्स आएगा जिसका प्रोडक्ट जो होगा √3, 1/2 का जो प्रोडक्ट होगा 7/4 की इक्वल होगा। तो उन दोनों इलिप्स का हम लोग को इसेंट्रिसिटी का डिफरेंस E1 माइनस E2 का मॉड क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये इलिप्स हो गया, इस पर एक पॉइंट है P, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। P मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है √3, 1/2। इसका एक फोकस यहाँ पर होगा और एक फोकस यहाँ पर होगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ये अगर F1 है और ये अगर F2 है, F1 का जो कोऑर्डिनेट होगा AE, 0 होगा, और F2 जो होगा -AE, 0 होगा। ए इसका एक डायरेक्ट्रिक्स है और ये इसका एक डायरेक्ट्रिक्स है, क्योंकि दो फोकस है, दोनों डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। तो हम लोग दिया हुआ है क्या, P F1 into P F2 जो है किसके इक्वल है, 7/4 के इक्वल है। इक्वेशन जो होता है क्या होता है, x इक्वल टू A/E, और इसका जो इक्वेशन होता है x प्लस A/E इक्वल टू 0 होता है। दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। तो हर कोनी का डिफिनेशन क्या होता है कि उसका एक पॉइंट अगर उस पर कोनिंग अप्लाई कर रहा है तो उसका फोकस डिस्टेंस P F2 अपॉन PM जो होगा किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होता है। तो ऐसे PF2 जो होगा किसके इक्वल होगा, E टाइम्स ऑफ PM के इक्वल होगा। सिमिलरली PF1 के लिए भी वैसे ही होगा। तो देखिए PM कितना इक्वल है, PM जो है PM का वैल्यू कितना है, PM का वैल्यू है √3 प्लस A/E। तो √3 प्लस A/E आई इंटू इसमें ई लगा दें तो क्या होगा, PF2 की इक्वल हो जाएगा। इंटू PF1 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, PF1 का जो वैल्यू है वो A/E माइनस √3 इंटू ई के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 7/4। तो ई स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी, A² बाई E² इक्वल टू 7/4 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से A² माइनस 3E² जो आएगा किसके इक्वल आएगा, 7/4 के। ये एक इक्वेशन हो गया। अब देखिए इस इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है, ई होता है √1 माइनस छोटा अपन बड़ा B² बाई A²। तो E² जो आएगा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस B² बाई A² के इक्वल आया। अब देखिए इस पर पॉइंट जो है P इलाई कर रहा है ना, तो इलिप्स के इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो 3/A² प्लस y के बदले में 1/2 है, तो 1/4 इंटू B² इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से जो B² का वैल्यू आएगा क्या आएगा, A² इंटू 1 माइनस E² के इक्वल आएगा। B² का वैल्यू यहाँ से तो हम लोग पुट करते हैं, 3/A² प्लस 1/4 इंटू A² इंटू 1 माइनस E² इक्वल टू 1। अब देखिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4A² इंटू 1 माइनस E², 12 इंटू 1 माइनस E² प्लस 1 इक्वल टू 1। 12 माइनस 12E² प्लस 1 इक्वल टू 4A² माइनस 4A² इंटू 1 माइनस E²। तो 13 माइनस 12E² इक्वल टू 4A²। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ये वाला इक्वेशन से 4A² इक्वल टू 7 प्लस 12E²। तो 4A² इक्वल टू 7 प्लस 12E² इंटू 1 माइनस E²। हम लोग 4A² जो इक्वेशन हम लोग निकाले थे A² इंटू 3 माइनस
इस वाला इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि 4a² माइनस 12e² इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 4a² जो होगा किसके इक्वल होगा, 7 प्लस 12 टाइम्स ऑफ e²। इसका वैल्यू हम लोग, इसी का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट किए हैं, यहाँ पर पुट किए हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं, अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी रह गया है, तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 13 माइनस 12e² इक्वल टू 7 प्लस 12e² माइनस 7e² माइनस 12e⁴। अब देखिए 12e⁴ माइनस 17e² प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से e² का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, -b 17 प्लस माइनस √d 289 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 24। तो e² का जो वैल्यू आएगा 17 प्लस माइनस √289 माइनस 24 इंटू 12 288 अपॉन 24। तो यहाँ से e² का जो वैल्यू आएगा आएगा वो आएगा 3/4 आएगा और 2/3 आएगा। ठीक, वहां से e का दो वैल्यू आएगा, क्योंकि e का वैल्यू नेगेटिव होगा नहीं, तो e का एक वैल्यू आएगा √3/2 और एक वैल्यू आएगा 2/√3। तो e1 का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, √3/2 और e2 का जो वैल्यू आएगा √2/3। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है e1 माइनस e2 का मॉड, माने कि मैग्नीट्यूड वैल्यू, वैल्यू इसका निकालना है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना है। तो होगा √3/2 माइनस √2/√3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2, 2√2। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3। ये आज का दूसरा सवाल था जिसका आंसर होगा 3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3। ये भी बहुत ही आसान सवाल था, आराम से इसको किया जा सकता है। बस इसमें लाइन का इक्वेशन निकाल के कैसे कैसे मैंने पुट करना था वो देखना था। इसका ऑप्शन नंबर बी 3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3 सही होगा। ये 24 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ सवाल था, ये भी काफी आसान सवाल था, आराम से किया जा सकता था। सिर्फ आप लोग को ये पता होना चाहिए, कोनी का डिफिनेशन पता ना होना चाहिए। कोनी का डिफिनेशन जो होता है PS अपॉन PM जो होता है इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है, जिसके पैराबोला केस में इसेंट्रिसिटी जो होता है 1 होता है। देखते हैं आज का तीसरा सवाल। आज का तीसरा सवाल 24 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ द इलिप्स x² / 25 प्लस y² / 16 इक्वल टू 1 हुज मिड पॉइंट इज 3,1। यही तो पूछा है, एकदम बहुत ही आसान सवाल है। इसको सवाल को आराम से एग्जाम में 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ कोड विथ गिवन मिड पॉइंट क्या होता है, t इक्वल टू S1 होता है। बस कुछ नहीं, आराम से पॉइंट पूछ कीजिए, आंसर आइए। तो 3x/25 प्लस y/16 इक्वल टू 9/25 प्लस 1/16। ये देखिए 25 इंटू 16, इसका एलसीएम हो जाएगा 400। तो 16 इंटू 3 48x प्लस 25y इक्वल टू, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 400। 16 इंटू 9 144 प्लस 25, 400 से 400 खत्म, मतलब कि 48x प्लस 25y इक्वल टू 169। यही तो होगा कोड विथ गिवन मिड पॉइंट का इक्वेशन। ये इसके सवाल का सही आंसर होगा। 48x प्लस 25y इक्वल टू 169। 48x प्लस, ऑप्शन नंबर ए। आज का तीसरा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, आराम से इसको किया जाता है, कुछ नहीं, बस t इक्वल टू S1 कोड विथ गिवन मिड पॉइंट किसी भी कोनी का हो जाएगा ये। देखते हैं आज का चौथा सवाल। आज का जो चौथा सवाल है वो 28 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है कि लेट E1 बी ellipse, उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² / 9 प्लस y² / 4 इक्वल टू 1। Ellipses E1 dash are constructed such that their center and eccentricity are same। मतलब कि इसका इसेंट्रिसिटी कितना है, E जो है इसका है 1 माइनस 4/9 विच इज इक्वल टू √5/3। तो इसका हम लोग इसेंट्रिसिटी पता चल गया, इसेंट्रिसिटी जो है √5/3 के इक्वल है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ EI आर द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ EI प्लस 1 वेयर I ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इफ AI इज द एरिया ऑफ ellipse EI देन 5/pi इंटू सिग्मा y इक्वल टू 1 to infinity I इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग इसका E निकाल लिए। अब देखिए हम लोग इसका एरिया A1 जो होगा, इस इलिप्स E1 का एरिया होगा, तो क्या होता है इलिप्स का एरिया पाई
इंटू ए इंटू बी, तो पाई इंटू ए के बदले में 3 और बी के बदले में 2, तो 6 पाई उसका हो गया, एरिया हो गया। अब देखिए दूसरा जो इलिप्स E2 आएगा, तो उसका इसका जो मेजर एक्सिस है, इसका जो माइनर एक्सिस है, इलिप्स E1 का जो माइनर एक्सिस है वो इलिप्स 2 का मेजर एक्सिस होगा। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x² by 4 प्लस y² by b² = 1। अब इसेंट्रिसिटी तो सब इलिप्स का सेम है, तो बस यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला कहते हैं, ये जो होगा अंडर रूट ऑफ 1 - b² by 4। तो अंडर रूट ऑफ 5/3 मतलब 5/9 जो होगा 1 - b² by 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से b² का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, b² का जो वैल्यू आएगा 16/9 के इक्वल आएगा। तो E2 का इलिप्स जो E2 है उसका इक्वेशन क्या होगा, E2 का जो इक्वेशन होगा x² by 4 प्लस 9y² by 16 = 1। अब इसका एरिया क्या होगा, A2 जो होगा क्या होगा, पाई इंटू ए के बदले में 2 और बी के बदले में 4/3, मतलब कि 8 पाई/3 इस इलिप्स का हो गया। ऐसे ही हम लोग E3 निकालेंगे, E3 का जो होगा, इसका जो E2 का जो माइनर एक्सिस होगा वो इलिप्स E3 का मेजर एक्सिस होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² अपॉन 16/9 प्लस y² अपॉन b² = 1। इसका भी इंटरसिटी जो होगा क्या होगा, 1 - 9b² by 16, जिसका वैल्यू होगा 5/9 = 1 - 9b² by 16। तो यहाँ से b² का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 5/9, 1 - 5/9 = 9b² by 16। तो 4/9 = 9b² by 16। तो यहाँ से b² का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, b² जो यहाँ से आएगा 64/81। तो इलिप्स E3 का एरिया जो होगा A3 होगा पाई इंटू ए के बदले में कितना है, ए के बदले में है 4/3 इंटू बी के बदले में है 8/9, तो होगा 32 पाई/27। अब देखिए ये होगा सिमिलरली, ऐसे ही E4 भी होगा, E5 भी होगा। तो हम लोग एरिया किसका निकालना है, हम लोग सम किसका निकालना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। A1 के बदले में है 6 पाई, A2 के बदले में है 8 पाई/3 और A3 के बदले में है 32 पाई/27 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका देखिए कॉमन रेशियो जो होगा एक इन्फिनाइट जीपी बनाएगा, जिसका आर का जो वैल्यू है क्या है, 4/9 के इक्वल है। आर भी है और ए हम लोग को पता है ये कितना है, 6 पाई है। तो इसका इन्फिनिटी, ए से इन्फिनिटी जो होगा क्या होता है, a/1 - r विच इज इक्वल टू 6 पाई/1 - 4/9 विच इज इक्वल टू 9 × 6 54 पाई/5। हम लोग को वैल्यू कितना निकालना है, पाई/5 इंटू सिग्मा आई = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए आई का। तो ए आई का हम लोग ये वैल्यू निकालनी है, पाई/5 इंटू 54 पाई/5। ये पाई/5 नहीं होगा, 5/5 होगा, सॉरी, 5/5। तो ये खत्म हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 54। ये आज का चौथा सवाल था जो कि इंटीजर टाइप में आया हुआ था, जिसका सही जवाब 54 होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 54। ये इंटीजर टाइप में आया हुआ था। ये सवाल में कुछ करना नहीं था, इसेंट्रिसिटी सारा इलिप्स का सेम होगा, तो हम लोग इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकाल दी, जिसका वैल्यू है √5/3। अब क्या बोला जा रहा है कि जो इलिप्स E2 है उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो इलिप्स E1 का माइनर एक्सिस होगा। बस हम लोग ने उसका फॉर्मूला लगाया, वो पता चल गया, वो फिक्स है। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया तो वहां से एक मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का वैल्यू पता चल गया दोनों का। अब इलिप्स के एरिया जो होता है पाई इंटू ए इंटू बी, ए जो होता है मेजर एक्सिस का लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ होता है और बी जो होता है माइनर एक्सिस का हाफ ऑफ द लेंथ होता है। तो वहां से हम लोग निकाल दिया, क्योंकि इलिप्स का अगर इक्वेशन पता रहेगा तो उसका मेजर एक्सिस का भी लेंथ पता रहेगा, माइनर एक्सिस का भी लेंथ पता रहेगा, तो उसका हाफ हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। हर इलिप्स के लिए हमने वैसे ही किया, तो एक पैटर्न मिला, एक इनफिनाइट जीपीए बना रहा था जिसका कॉमन रेशियो क्या था, 4/9 के इक्वल था। तो वहां से हम लोग इनफिनाइट जीपी का सम जानते हैं क्या होता है, a/1 - r। वहां से निकाले तो इसका वैल्यू आया 54/5। अब हम लोग का वैल्यू क्या निकालना था, 5/पाई इंटू एस इन्फिनिटी। तो बस उसका वैल्यू क्या होता है, 54 आंसर है। आज का चौथा सवाल था, देखते हैं आज का पांचवा सवाल। आज का जो पांचवा सवाल था वो 28 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है,
If the midpoint of the chord of the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 is root 2 4 by 3 and the length of chord is इतना, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो यही है इक्वेशन ऑफ chord विद गिवन midpoint क्या होता है? t इक्वल टू s1 के इक्वल होता है। बस हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होगा? रूट टू एक्स बाई 9 प्लस 4 बाई 3 इंटू वाई बाई 4 इक्वल टू 2 बाई 9 प्लस 16 बाई 9 इंटू 4, इसे 4 बाय में जाएगा। तो अब देखिए हम लोग निकाल देते हैं आराम से। 4 से 4 खत्म, तो इसका 9 एलसीएम हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6/9। यहाँ से 9 से 9 खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उसका लाइन का इक्वेशन पता चल गया, क्या होगा? रूट टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 हो गया। अब देखिए ये एक इलिप्स है, ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है। तो हम लोग पूछ रहा है कि ए बी क्या होगा? ए बी जो होगा क्या होगा? अगर ए का कोऑर्डिनेट है क्या? x1, y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। तो चलिए देखते हैं हम लोग लाइन का इक्वेशन को और इलिप्स का इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y जो होगा 6 माइनस रूट टू एक्स बाई 3 विच इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 एक्स के इक्वल होगा y के बदले में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो देखिए 9 4 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो 4x² प्लस 9 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2/9 x² माइनस 4 रूट 2/3 x इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x² प्लस 36 प्लस 2x² माइनस 12 रूट 2x इक्वल टू 36। तो 4 टू 6x² माइनस 12 रूट 2x इक्वल टू 0 आएगा x इंटू 6x इंटू x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0 होता है। एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 0, एक आएगा 2 रूट 2। सिमिलर एक्स का जब वैल्यू 0 पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो वहां से y का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 2 होगा। और x का बदले में जब 2 रूट 2 पुट करेंगे तो वहां से y का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा x के बदले में अगर 2 रूट 2 पुट कर रहे हैं तो y के बदले में आएगा 2/3। y के बदले में आ गया 2/3। तो हम लोग को पॉइंट पता चल गया। a जो होगा अगर 0, 2 है, b जो होगा क्या है? 2 रूट 2, 2/3 है। तो हम लोग ए बी ही तो निकालना है। ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। 2 रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 8 प्लस 2 - 2/3 का होल स्क्वायर। तो ए बी जो होगा अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 16/9, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 88/9। हाँ बता 88/9। तो 2/3 रूट ऑफ 22 इसका आंसर होगा। 2/3 अंडर रूट ऑफ 22 ए बी का लेंथ होगा। ये पूछ रहा है कि अगर ए बी का लेंथ जो है 2/3 अंडर रूट अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा जो होगा किसके इक्वल होगा? 22 के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आज का 5वां सवाल था। इसमें भी कोड विथ गिवन मिड पॉइंट का यूज करना था बस, और इसके बाद प्रोसीड करना था। लेंथ ही निकालना था। 2 3 सवाल हम लोग कर लिए जिसमें लेंथ ही निकालना हो। ये 28 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। देखते हैं आज का छठा सवाल। आज का जो छठा सवाल है वो 29 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ये भी शायद कोड विथ गिवन मिड पॉइंट का ही यूज कर रहा है। देखते हैं कि 29 जनवरी शिफ्ट 2 का जो सवाल है वो क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109 विद इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ द इलिप्स दिस हुज मिड पॉइंट यही तो है। बस कोड विथ गिवन मिड पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू s1 के इक्वल होता है। तो 5/2 इंटू एक्स बाई 9 प्लस 1/2 इंटू वाई बाई 4 इक्वल टू 25/36 प्लस 1/16। तो 5x/18 प्लस y/8 इक्वल टू
13 और 6 और 16 का जो एलसीएम होगा 144 होगा। तो 4 25 चौका 100 प्लस 9, तो इसका भी एलसीएम होगा 72, 72 होगा इसका एलसीएम। तो 4 20 एक्स प्लस 9 वाई इक्वल टू 109 अपॉन 144, ये से 2 टाइम्स में जाएगा। मतलब कि 40 एक्स प्लस 18 वाई इक्वल टू 109 जो होगा उस कॉर्ड का इक्वेशन होगा। तो अगर कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अल्फा के यहाँ से बदले में है 40 और बीटा के बदले में क्या है 18 है। अल्फा और बीटा पता चल गया, हम दोनों वैल्यू क्या पूछ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 14 और 80 58 के इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, कोड इज गिवन तीसरा है, चौथा बार हम लोग सॉल्व करें, जो कि टी इक्वल टू एस वन होता है। बस सिंपली पुट किया उस इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 58 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही था। देखते हैं आज का 7वां और आखिरी सवाल, जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है और इजी सवाल है, इसको भी आराम से बनाया जा सकता है। बोल रहा है कि E1 एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी इक्वल्स ऑन, और ए ग्रेटर देन बी है, मतलब कि वो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है, ये हो गया E1। सिमिलरली बोला कि E2 एक इलिप्स है जिसका बी ग्रेटर देन ए है, मतलब कि वो वर्टिकल इलिप्स है। वो जो इलिप्स होगा वो इस प्रकार का इलिप्स है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है 4 पॉइंट पर, ए बी सी और डी पर। ठीक है, तो हम लोग पूछ रहा है क्वाड्रेटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा। तो ये एबीसीडी जो बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, हम ड्रॉ नहीं किए हैं, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है। दोनों इलिप्स का जो है इंसेंट्रिसिटी इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। अब बोल रहा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर लेटेस्ट 32/√3। तो ए का लेंथ होगा अब जो 2b² बाई ए होगा इंटू 2a² बाई बी, जो होगा किसके इक्वल होगा, 32/√3 के इक्वल है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ इलिप्स E1 इज 4। तो E1 का फोकाई के लिए 2AE जो है किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये हम लोग के इक्वेशन में गिवन है, जो इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन दिया है, उस गिवन इतना चीज है। तो हम लोग की क्या पूछ रहा है कि क्वाड्रेटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए और बी का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, तो हम लोग पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होगा, 2AE। तो 2 × A, तो पता है 1/√3 के इक्वल है, इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2√3 के इक्वल आएगा, मतलब कि ए उसका जो होगा 12 के इक्वल आ गया। सबसे पहले पता चल गया। अब देखिए इसेंट्रिसिटी जो होगा √1 - b² बाई ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/√3। तो देखिए क्या होगा कि 1 - b² बाई ए स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। 1 - b², ए स्क्वायर के बाद हम लोग को 12 पता है, इक्वल टू 1/3। तो b² बाई जो 12 होगा किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। 3 से 4 टाइम्स में, तो b² के यहाँ से बदले में क्या आएगा, 8 आ गया। तो इवन का हम लोग की इक्वेशन पता चल गया ना, क्या होगा, x² बाई 12 प्लस y² बाई 8 इक्वल टू 1 हो गया। इलिप्स E1 का इक्वेशन हो गया। अब देखिए हम लोग एलआर का प्रोडक्ट का हम लोग यूज नहीं किए हैं अभी, और उसका भी हम लोग इसेंट्रिसिटी का यूज नहीं किए हैं। तो इसेंट्रिसिटी उसका जो होगा क्या होगा, 1/√3 के ही इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू √1 - a² बाई b²। 1 - a² बाई b² इक्वल टू 1/3 को होगा, और a² बाई b² जो होगा किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। मतलब कि 3a² इक्वल टू 2b², यहाँ से मिल गया हम लोग को। देखते हैं अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ एलआर क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जो एलआर होगा वो होगा 2 × b² बाई a इंटू 2 × a² बाई b इक्वल टू 32/√3। अब हम लोग हर का वैल्यू पुट, 2 × b² के बदले में हम लोग को पता है कितना है, 8 है। एक के बदले में पता है 2√3 है, इंटू 2 × a² बाई b। ये देखिए 2 4 और 8 32, 32 ये खत्म हो गया, √3 से √3, मतलब कि a² जो होगा किसके इक्वल होगा, 2b के इक्वल है। a² इक्वल टू 2b है। 3a² इक्वल टू 2b² हम लोग वहां से निकाले थे। तो 3 × 2b इक्वल टू 2b²। यहाँ से ये खत्म हो गया, b के बदले में यहाँ से क्या आएगा,
बी जो होगा यहाँ से थ्री के इक्वल होगा। बी थ्री की इक्वल आ गया तो ए हम लोग के आ गया किसके इक्वल, ए स्क्वायर जो आएगा सिक्स की इक्वल आ गया। तो इलिप्स ई टू का इक्वेशन हम लोग को पता चल गया ना, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई सिक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन। ये इलिप्स ई टू पता चल गया, और इलिप्स ई वन भी है यहाँ पर। इलिप्स ई वन का इक्वेशन ये हो गया, इलिप्स ई टू का इक्वेशन ये हो गया। ये दोनों का हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है, किसका किसका, एक्स स्क्वायर बाई सिक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस वाई स्क्वायर बाई एट इक्वल टू वन। इसका हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर के बदले में अल्फा मानते हैं, वाई स्क्वायर के बदले में हम लोग बीटा मानते हैं। तो अल्फा बाई सिक्स प्लस बीटा बाई नाइन इक्वल टू वन, मतलब कि 18 इसका एलसीएम हो जाएगा थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। तो यहाँ से आएगा थ्री अल्फा प्लस टू बीटा जो होगा किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। थ्री अल्फा प्लस टू बीटा 18 के इक्वल आया। सिमिलरली अल्फा बाई ट्वेल्व प्लस बीटा बाई एट इक्वल टू वन है। इसका एलसीएम होगा 24। टू अल्फा प्लस थ्री बीटा इक्वल टू वन, मतलब कि टू अल्फा प्लस थ्री बीटा किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल आ गया। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग अब सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जो दोनों हम लोग का जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है कि थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू 18 एंड टू अल्फा प्लस थ्री बीटा इक्वल टू 24। तो इसमें हम लोग टू से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए सिक्स अल्फा प्लस फोर बीटा इक्वल टू 36 और सिक्स अल्फा प्लस नाइन बीटा इक्वल टू 72। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको माइनस 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 करते हैं तो फाइव बीटा इक्वल टू किसके आ रहा है, 36 के आ रहा है। तो बीटा जो है 36 बाई फाइव के इक्वल आ रहा है। बीटा जैसे ही 36 बाई फाइव के इक्वल आया तो बस अल्फा का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अल्फा का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, 18 माइनस 72 बाई फाइव बाई थ्री विच इज इक्वल टू 90 में से 72 18 बात 6 बाई फाइव। अल्फा के बदले में हम लोग का आ गया क्या, अल्फा जो आ गया वो आ गया 6/5। अल्फा आ गया बीटा आ गया, हम लोग दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया ना। तो ऐसे एक बदले में हम लोग का आएगा। अब चारों पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि जो देखिए एक्स स्क्वायर के बदले में हम लोग को आया क्या आया, 6/5 आया। वाई स्क्वायर के बदले में क्या आएगा, 36/5 आएगा। तो यहाँ से एक्स का जो बदले में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6/5 आएगा। तो वाई के बदले में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 6/√5 होगा। तो इसका लेंथ जो होगा वो 2x होगा, उस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो 2x होगा, और ब्रेथ जो होगा उसका क्या होगा 2y होगा। तो 2x के बदले में क्या आएगा हम लोग, टू अंडर रूट ऑफ 6/5, और b के बदले में आएगा, ये लेंथ हो गया उसका, b के बदले में आएगा 12/√5। हम लोग एरिया निकालना है तो क्या होगा, एरिया जो होगा वो रेक्टेंगल का l इंटू बी होगा विच इज इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ 6/5 इंटू 12/√5। ये देखिए तो इसका जो वैल्यू होगा 24√6/5, 24√6/5 इसका एरिया होगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर डी में है। ये आज का सातवां और आखिरी सवाल था जो कि 29 जनवरी शिफ्ट पॉइंट में आया होता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24√6/5 उस क्वाड्रेटर एबीसीडी का एरिया होगा। ये आज का सातवां और आखिरी सवाल था। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज्यादा इसे कुछ करना नहीं था, इसको एग्जाम में भी बनाया जा सकता है, इसमें कुछ करना नहीं है, जो कि 29 जनवरी शिफ्ट वन में आया हुआ था। तो चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।